लगातार जो आपदा जैसी स्थिति पहाड़ों में बन रही है, उसमें कितना काम किया जा रहा है सरकार और प्रशासनिक स्तर पर, और राजनीति क्यों हो रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करा देते हैं। संजय जुड़े हुए हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं, देवचंद उत्तराखंडी जी यूकेडी प्रवक्ता हैं, और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रेम पंचोली जी, अभी जो परिस्थितियां पहाड़ में बन रही है, इन परिस्थितियों से निपटने में सरकार की जो काम है, आपका प्रशासन की जो तैयारी है, उसको लेकर क्या कहेंगे, और जो राजनीति हो रही है विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, आपदा को मैंने कई बार बोला भी है, मैंने लिखा भी है कि आपदा बोल के नहीं आती है, और ये तो एक प्रकृति का मतलब क्या बोलेंगे रौद्र रूप है, या इसको होना है या कब होना है ये कुछ पता नहीं है। लेकिन सरकार जिस तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है तो वो किसी से छुप नहीं रही है। जहाँ तक प्रतिपक्ष का सवाल है, उनको सवाल उठाना चाहिए, और कई सारी चीज़ें को उनके सवाल उठाने का मतलब यही कि अगर सरकार थोड़ा सुस्त होती तो उनको ऊर्जा मिलती है कि नहीं, अब हमारे लिए कुछ कोई बोलने वाला है। प्रतिपक्ष का काम यही है कि आप याद दिलाते रहो। अच्छा हो कि आप भी खुद कुछ करो, वो तो और अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन अगर खुद कर नहीं सकते तो कम से कम अच्छी याद दिलाते रहो कि ये अच्छा हो गया और इसको और अच्छा कीजिए। तो ये प्रतिपक्ष का काम है और होना चाहिए। अगर प्रतिपक्ष सक्रिय दिखाई दे रहा है तो निश्चित तौर पे सत्ता भी सक्रिय दिखाई देती है। जहाँ प्रतिपक्ष सोया हुआ रहता है वहाँ सत्ता पक्ष भी बहुत बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सत्ता पक्ष की रहती नहीं है। सरकार की परफॉर्मेंस वहीं अच्छी रहती है जहाँ विपक्ष बहुत मजबूत है और बहुत सक्रिय है, मजबूत नहीं बोलेंगे, सक्रिय है, तो वहाँ सत्ता अच्छा काम करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल एट स्पोर्ट जा रहे हैं, खुद कमान अपने हाथ में ले रखी है। तो ये सुखद है इस राज्य के लिए कि एक मुख्यमंत्री, कई हमने इस प्रदेश को बने हुए अभी 25 साल, 24 पूरे हो गए, 25वां शुरू हो गया है, तो हमने 24 साल में जितने मुख्यमंत्रियों को देखा है उतना सक्रिय ये दूसरे मुख्यमंत्री जो इतने सक्रिय हैं। अदरवाइज पहले मुख्यमंत्री सक्रिय बहुत ज़्यादा थे, जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से वो इतने बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे। वो ये दूसरे मुख्यमंत्री जो सीधा एट स्पॉट पहुंच जाते हैं। पर मैं सिर्फ इतनी अपेक्षा करना चाहूँगा, मैं व्यक्तिगत तौर पे उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होने के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि कभी कभी भी टैक्सी में जाना चाहे मुख्यमंत्री को, थोड़ा और आपको पता लग जाएगा। मेरे कई बार शिकायतें रहती हैं इनसे कि आपके जो सलाहकार हैं, आपके जो योजनाकार हैं, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो कृपया उनसे सच बुलवाइए, या आप सीधा जहाँ आप जाते हैं वहाँ क्यों अच्छा काम होता है, जहाँ आप जा ही नहीं सकते वो आपके जो योजनाकार है आपसे झूठ बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा समझना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और ये बड़ी बात है हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि केदारनाथ में तो देश और दुनिया के लोग आते हैं, दूसरे देशों के लोग भी आते हैं, जो केदारनाथ पे इतनी आस्था है लोगों की कि केदारनाथ पहुंचने का मतलब है कि उसके बाद कोई दुनिया नहीं है ना, वो अंतिम एक तीर्थ है हम लोगों का। और वो लोग कई और दूसरे धर्मों के लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है। केदारनाथ में दूसरे तरह तरह के लोग, बहुत बायोडाइवर्सिटी है केदारनाथ में। तो मुख्यमंत्री ने जो कमान संभाली, आप देख रहे होंगे सारे यात्री बोल रहे हैं हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे, अब हमें खुशी हो रही है। तो ये बड़ी बात है कि ये ऐसा सक्रियता, जो ऐसी सक्रियता है वो धामी जी ने दिखाई, तो ये उनको तो शाबाशी देनी चाहिए। बिल्कुल। संजीव वर्मा जी, इस बार परिस्थितियां किस हिसाब से हैं? जिन आंकड़ों की बात की जा रही है, ग्राउंड जीरो पर सरकार है, प्रशासन है, इस वक्त क्या परिस्थितियां हैं? दिव्य जी, देखिए, सबसे पहले तो अपने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। तमाम उन 11,652 श्रद्धालुओं की ओर से भी, तीर्थयात्रियों की ओर से भी, जिनका जीवन बचाने में हमारी तमाम शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगा रहा। हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारी जितने भी पुलिस और जितना आपदा प्रबंधन का तमाम अमली जामा, जितना पूरी एक शिद्दत के साथ 24/7 हाई अलर्ट पर काम करता रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम स्थिति परिस्थितियों का लगातार जायजा लेते रहे, आकलन करते रहे, हवाई सर्वेक्षण करते रहे, स्थलीय निरीक्षण करते रहे। इससे जो शासन प्रशासन जो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा है, उसको भी एक ऊर्जा भी मिलती है, उसको काम करने की और ज़्यादा शिद्दत के साथ वो काम करता है। और सबसे बड़ी बात, एक एक व्यक्ति की जान और माल की हिफाजत
हमारी सरकार की प्रथम एक लायबिलिटी भी है, एक जिम्मेदारी भी है। और मैं सोचता हूँ अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर पूरी तरह से हमारी सरकार खरा उतरी है। और तमाम आप ये देखिएगा पीएमओ के द्वारा भी पल पल का जायजा लेने के लिए सेंटर से भी अधिकारियों की पूरी टीम केदारनाथ में मौजूद थी। और उसका एक सुखद परिणाम है कि बिल्कुल एक तरह से बगैर जान माल की हानि के ये पूरा ऑपरेशन पूरी तरह से एक बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने अंजाम दिया। वहीं आप दूसरी ओर ये देखिएगा 2023-24 की जो अभी पिछले वर्ष मानसून सीजन था और हिमाचल प्रदेश में देखिए आपदा किसी को बोलकर नहीं आती। और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपदा किसी के ऊपर भी ना आए, किसी स्टेट में ना आए, क्योंकि जो व्यक्ति भुगतता है वही जानता है। सरकार अपनी ओर से लगातार काम करती है, उनके आपदा प्रबंधन के माध्यम से उनका जितना भी सरकार कर सकती है अपने से कहीं ज्यादा बढ़ के काम करती है। लेकिन मैंने आपको बोला कि 2023-24 का जो मानसून सीजन था हिमाचल में बहुत बड़ी आपदा आई। और वो तमाम आपदा वहां पर कांग्रेस की सरकार में, ये कंपैरेटिव स्टडी के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि हमारी सरकार जो लगातार हाई अलर्ट पर और 24/7 काम कर रही है ग्राउंड जीरो पर, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वहां की सुध नहीं ली। और जो मिस्टर पैरट की भूमिका में रहते हैं, एक बार भी झांक कर नहीं देखा कि अपना हिमाचल प्रदेश है, कांग्रेस की सरकार है, उन लोगों का दुख दर्द कम से कम एक बार तो पूछने चले जाएं। वो विदेश तो घूमते रहे, दाएं बाएं और जगह यात्राओं में तो लगे रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपनी सरकार की सुध नहीं ली, अपनी जनता की सुध नहीं ली। तो मैं सोचता हूँ ये एक अमूलचूल अंतर है इस संवेदनशीलता का और संवेदनहीनता का। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजनीति करती है और संवेदनहीन है। हम पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करते हैं, ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं। यही एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देश की और राज्य की जनता पूरी तरह से अपना विश्वास व्यक्त करती। ठीक है आशीष नौटियाल जी, इतना काम हो रहा है, ग्राउंड जीरो पर खुद मुख्यमंत्री है, फिर तकलीफ किस बात की है? ये जनता का विश्वास ही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जो कहते थे अब की बार 400 पार, उनको लाकर 250 में खड़ा कर दिया। ये विश्वास ही तो है। 300 से 250 के आगे कितना विश्वास बढ़ रहा है। ये देखें, झूठ बोलने की और नफरत फैलाने की राजनीति करने वाले लोग आज अगर वहां पर निकाल दिया, एसडीआरएफ की टीम में निकाल दिया, सफल ऑपरेशन हुआ, तो अपनी वाहवाही लूटने पे लगे। अरे आप तो वो लोग हैं, जैसे ही वहाँ आपदा आई आप लोग हवाई जहाज में अपने मंत्री विधायक को घुमाने का काम कर रहे थे। उनका परिवार जो है वहाँ घूम रहा था, तो आपको परिवार से वहाँ जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी उस टाइम पे? तो ये लोग वो लोग हैं जो परिवार सहित पहुंच गए कि हम यहाँ आ गए हैं। तो इस तरीके के लोग हैं, आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। और अभी भी सही का हमारे पंचोली जी साथ में बैठे हैं। अरे कभी सड़क पर भी चल लिया करो, हवाई जहाज में उड़ते रहोगे आप रोज? देखिए सड़कों पर चलकर सड़कों का हाल भी देखें, सड़कों की हालत आखिर है कैसी? परेशान है जनता। अभी देहरादून में आधा घंटा बारिश नहीं आई कि पूरा रास्ता ऐसा जलमग्न हो गया, पानी पानी, नालियां तो बंद पड़ी है, पहाड़ों के अंदर की दुर्दशा है। इनसे आप आज कहते हैं हमने इतने लोगों को निकाल दिया, इसका क्रेडिट लेने को आप तैयार हो रहे हैं। जो इतने लोग बेचारे वहाँ पर जाके मर गए हैं, उनका किसके ऊपर लगेगा? आपकी टीम कहाँ थी? आप उस समय एसडीआरएफ की टीम और ये वो हम आप सहायता मांग रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे थे। एकदम जब बारिश का सीजन है, आपको पता है उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, जहाँ बादल भी फटते हैं और हर बार बरसात के मौसम में दुर्घटनाएं होती हैं। तो पहले आप तैनात क्यों नहीं रहते, तैयार क्यों नहीं रहते हैं? जगह जगह व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना के रखते हैं? हर 10-15-20 किलोमीटर में टीमें तैयार रखो ना, काम करो। आप अचानक जब हुआ, अब हम दिल्ली मांगेंगे, वहाँ मांगेंगे, यहाँ मांगेंगे, इस तरह काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री तो 1 लाख किलो की नीति वाले आदमी है। सतपाल महाराज जी दिख नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे मैं ही हूँ बस।
जो हो, नहीं तो और तो बचा ही ना पाता कोई। एक मुख्यमंत्री जी हैं दुनिया में और एक प्रधानमंत्री, दो ही आदमी हुए हैं जो देश को बचा पा रहे हैं, नहीं तो कोई कर ही नहीं पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग कम करके ज्यादा दिखाने वाले लोग हैं। काम कम करते हैं, हल्ला ज्यादा करते हैं, कर दिया कर दिया। अभी तो मुख्यमंत्री जी बना रहे हो हिसाब किताब कि केंद्र पे अब 2-4 जगह जाता हूँ चिट्ठा लेकर क्या मांगू। अब उस पर पैसों पे बंदर बांट करने वाले हैं लोग कि वहाँ से आपदा के नाम पर क्या मांगे क्या ठगे। तो इस टाइप के लोग हैं ये लोग। इन्हें राज्य के विकास से मतलब नहीं, सिर्फ दिखावा, किस तरह दिखावा किया जाए, कैसे माहौल बनाया जाए, माहौल बनाने में बड़े उस्ताद हैं। आम जनता के दर्द को देखो, जनता कितनी परेशान है और बातें कर रहे हैं उधर की वहाँ पर उनके नेता ने कुछ नहीं बोला। अरे हमारे नेता ने तो अंकिता हत्याकांड के ऊपर भी बोला। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको ज्यादा पता है उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला? अरे राहुल गांधी जी जितना एक गरीब तबके की फिक्र करते हैं, जितना एक पीड़ित दुखी आदमी की फिक्र करते हैं, उतना कौन करता है? तो मुझे रेलवे विभाग से कोई मिले, उन्होंने कहा हम तो राहुल गांधी फैन हो गए। इस तरह से उन्होंने रेलवे की मांग को उठाया। तो राहुल गांधी से अपना मुकाबला तो बिल्कुल मत करना। जो आप लोग जैसे नहीं है दिखावे बात कि हवाई जहाज में उड़ के वो आज व्यक्ति है जो पूरे पैदल यात्रा करने की हिम्मत रखते हैं। आप लोगों की तरह नहीं, आपदा नहीं आएगी, हेलीकॉप्टर चाहिए और आपको हेलीकॉप्टर के साथ घूम के मौजमस्ती करनी है। उस टाइप के राहुल गांधी जी उस टाइप के आदमी नहीं है। वो साधारण आदमी से मिलने वाले आदमी है और साधारण व्यक्तित्व वाले आदमी है। साधारण रहना पसंद करते हैं और जनता के साथ रहना पसंद करते हैं। ये दिखावेबाजी सब भारतीय जनता पार्टी का काम है। और अगर आप कहते हैं कि आपने इतने लोगों को सुरक्षित निकालने में आप श्रेय लेने का काम करते हैं, तो उनकी मौत की जिम्मेदार भी आप हैं जो लोग वहाँ पे मरे। कहते ये आपदा के टाइम पे आप लोगों की टीम तैयार क्यों नहीं रही? आप उस समय भी जो आपको हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं सहायता के लिए, आप उसे घूमने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की हरकत करते हैं। ठीक है, देवचंद उत्तराखंडी जी क्या कहेंगे ये जो परिस्थितियां हैं उसमें सरकार और प्रशासन के जो एक्शन है उसे लेकर? दिव्या जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उत्तराखंड क्रांति दल के जो भी सदस्य, जो भी हमारे लोग और उसके बाद धाद के सहयोग से जो पहाड़ी स्वाभिमान सेना के जो हमारे सैनिक और उसके बाद जो भू कानून और मूल निवास संघर्ष समिति के लोग जो इन ग्राउंड टू जीरो पर जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, राशन कलेक्ट करके मांग कर लोगों से मांग कर और अपने जेब से जितना वो राशन दे रहे हैं, मैं उन सभी नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ये किसी राजनीति के लिए नहीं बल्कि अपने के लिए, पुण्य के लिए काम कर रहे हैं। आपको मालूम है हम सरकार में नहीं है लेकिन फिर भी हम इसमें काम करते रहे और करते आए। ऐसा ही अभी नहीं, हमने जो है जब कोरोना काल था हमारे कई लोग ऐसे नाम हैं, हमारे पास अनिल डोभाल और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उस टाइम लाखों पैसा खर्च करके बिल्कुल किसी पब्लिसिटी की उन्होंने सेवा करी। तो इसी सेवा भाव को जारी रखते हुए मैं इस चैनल के माध्यम से, आप लोग वहां काम कर रहे हैं, हम आपके लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसी भाव से आप लोग काम करते रहें, आगे बढ़ते रहे और जनता की सेवा करते रहें। अभी जो बात आती है आज, अभी धामी सरकार की जो बात आ रही है, जो आंकड़ा हमारे आज जो रेस्क्यू हो गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनकी सराहना करता हूं। लेकिन एक बात मेरे को समझ नहीं आती, पीछे ऐसे हम जब किसी एक पॉइंट पर जाते हैं तो लोग कह देते हैं अजी आप बीजेपी में तो नहीं शामिल हो गए। बात ऐसी नहीं है, हम अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो 11,652 का आंकड़ा है, ये तो आपको गिनती में इसलिए आया कि आप जहाज में एक सोल्टी में पर्टिकुलर गिनती होके जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपने अभी तक, अगर आप धरातल पे हैं, जीरो पे हैं, आपने ये आंकड़ा क्यों नहीं दिया कि अभी तक 400 लोग फंसे हैं, 200 लोग बचे हैं कि अभी 2 ही लोग बचे हैं, या इसमें हताहत कितने हो गए? ऐसा मैं मान ही नहीं सकता हूं कि, क्योंकि अभी लोगों के, बहुत सारे लोगों की गुमशुदा होने की वहां पर संभावना है, लेकिन सरकार इन पे ध्यान नहीं दे। क्यों? सरकार ने, यहीं पर मुझे जरा नाराजगी आती है, सरकार को सिर्फ पब्लिसिटी लूटनी है। अभी सिर्फ केदारनाथ में मुख्यमंत्री के दौरे चल रहे हैं और वहीं सारी सरकार जुटी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पर आने वाले टाइम में वहां पर इलेक्शन है। ये बात इनसे छुपाई नहीं जा सकती। नहीं तो दिव्या जी, उत्तराखंड के चारों कोनों से खबरें हैं और हम चारों जगह से संपर्क में हैं। लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं और उनको जो है कहीं कहीं तो खाने पीने की राशन तक नहीं मुहैया हो पा रही है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री को ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सिर्फ केदारनाथ को छोड़िए और आप अकेले क्यों जा रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप, इतना बड़ा मंत्रिमंडल आपका है, आपके इस आपदा में तो आपका प्रबंधन का जो मंत्रालय है, आपका जो यात्रा का जो मतलब आपका हमारा पर्यटन मंत्रालय है, आपका जो वन है, जो आपका
सड़क परिवहन मंत्रालय है, इन सारे 4-5 मंत्रालयों को तो इकट्ठा काम करना चाहिए। मैं कई बार मैंने देखा है कि इनमें समन्वय की कमी है, समन्वय की कमी है। हम बोल ही सकते हैं, हम आपके कर क्या सकते हैं, लेकिन इतना ही नहीं। मैं आपको एक चीज और 2 चीजें बता सकता हूं कि आप आपको माफ कीजिएगा, मेरे को आपको रोकना पड़ रहा है यहाँ पर। लगातार हम चर्चा में आगे भी बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं पहाड़ों में जो आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है, उससे निपटने के लिए सरकार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, हवाई सर्वेक्षण हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तराखंडी जी अपनी बात पूरी करें, फिर सवाल जवाब में जाएंगे। दिव्या जी, हम कह रहे थे कि यहाँ पर जो पंचोली जी ने एक पॉइंट रखा था कि धामी जी आप खुद भी जाकर देखें, आपके जो सलाहकार हैं वो झूठ बोलते हैं। मतलब इस बात को मैं उनकी बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, क्योंकि इनके बहुत सारे जो डाटा आते हैं वो झूठ पे आते हैं कि ऐसा हो गया वैसा, जबकि लोकल लोगों का ये कभी थैंक्स नहीं बोलते, उनको कोई एक्नॉलेज नहीं करते। अभी हमारे जैसे छोटे मोटे ग्रुप जो काम कर रहे हैं उनको एक्नॉलेज नहीं करते। धार इतना बढ़िया उत्तराखंड में काम कर रहा है, उसको एक्नॉलेज नहीं करते। तो ये एक बड़ी दुख की बात है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बीजेपी का कदावर पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अपनी पूरे परिवार को लेकर के चारों धाम की यात्रा हवाई क्षेत्र से कर रहे हैं। उनको ये इस विडंबना में, इस घड़ी में, तो केवल उस विधायक को नहीं बल्कि अन्य भी जितने बीजेपी या जो सभी विधायकों से मैं ये निवेदन करना चाह रहा था कि उनको चाहिए था कि जिनके पास जो संसाधन है वहां जाकर सब तैयार होते हैं और वहां पर काम करते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर जो विधायक बन जाता है एक बार, वो ये सोचता है कि अब ये लोग हमारी सेवा के लिए हैं, न कि हम इनकी सेवा के लिए हैं। भुक्तभोगी हूं मैम। मैं आपको एक याद दिला दूं आपको दिव्या जी, मैं 2008 का आपदा ग्रसित व्यक्ति हूं, आपके सामने बैठा हूं, और मेरा पैतृक घर तब का टूटा हुआ है। अभी तक मैं गांव जाता हूं, लेकिन उस घर में नहीं बल्कि एक अलग से मैंने अपने बिल्कुल जिसको झोपड़ा ही बोल सकते हैं, चलते चलते के लिए रखा, मैं आता जाता हूं। उस टाइम भी बीजेपी की सरकार थी, और बीजेपी की ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब अभी पूछा जा रहा है तो वो वहां हिमाचल की बात करती, कांग्रेस की सरकार थी, वो बालनाड की बात करती, वहां कांग्रेस सरकार थी। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने 100 मारे तो आप 400 मारेंगे? आप कहना क्या, आप अभी की बात करिए, सब्जेक्ट यहां पर है। बताइए, हमने 11,652 निकाल दिए हैं, 600 बाकी हैं, बाकियों को निकालने की कोशिश हो रही। इस प्रकार की बातें करें, लेकिन ये ना कभी बोले कि उस सरकार ने उस टाइम ऐसा नहीं किया, हमने किया। हम अच्छे हैं, आप अच्छे और बुरे जनता बताएगी। अभी हमने भी बता दिया, अच्छा काम करोगे। पंचोली जी आपको बोल रहे हैं कि ठीक काम कर रहे हैं, आपको उसका एक्नॉलेज मिलेगा, धन्यवाद मिलेगा, लेकिन राजनीति न करें, केदारनाथ छोड़ें और तुरंत प्रभाव से उत्तराखंड के समस्त इलाकों में जाकर के वहां पर जो आपदा ग्रस्त लोग हैं उनकी मदद करें। ठीक है संजीव वर्मा जी, यहाँ पर सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, बार बार उठता है कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, सरकार में और भी लोग हैं, मंत्रिमंडल में और लोग भी हैं, एक खाली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि आप ग्राउंड जीरो पर जाएं, निरीक्षण करें। दूसरी बात, जो सलाहकारों की बात आ रही है, जो अधिकारियों की टीम है, क्या गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जाके हर परिवार से नहीं पूछेंगे क्या क्षति हुई है, उनको फीडबैक अधिकारी देते हैं, उनके सलाहकार देते हैं, तो क्या वहां से कमी आ रही है? दिव्या जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं, और एक तरह से उत्तराखंड के अभिभावक की भूमिका में भी हैं, और एक संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री की भूमिका में यदि वो जन जन तक पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति से उसके दुख दर्द का मालूम कर रहे हैं, उनको क्या सहायता की आवश्यकता है, क्या सहायता उनको अभी तक मिल चुकी है, और अपने ऐसा नहीं कि वो अकेले जा रहे हैं, साथ में हमारे माननीय मंत्री भी उनके साथ जा रहे हैं, साथ में अधिकारी वर्ग भी उनके साथ जा रहा है, और इंस्टेंटली जो भी सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराने की बात होती है, वो तमाम सुविधाएं भी वहाँ पर मुहैया करा रहे हैं। चाहे जो लोग विस्थापित हुए हैं, जिन लोगों के घर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, उन लोगों के लिए विस्थापन की व्यवस्था हो रही है, उनके लिए राशन की व्यवस्था हो रही है, उनके लिए बर्तनों की व्यवस्था हो रही है, उनके तमाम जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध की और तमाम खाद्य सामग्री की व्यवस्था हो रही है। तो सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, और विपक्ष यहाँ पर भी जहाँ ऐसे समय पर जब एक आपदा का समय है, जिस समय आपको सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
अपने उत्तराखंड के लिए खड़ा होना चाहिए था। आप ऐसे समय पर भी राजनीति करेंगे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये देखिएगा, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो स्वयंसेवक हैं वो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, ये होती है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और बढ़ चढ़कर सेवा देने का एक जो जज्बा होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवकों के अंदर है। हम लोग एक मिनट दिव्या जी, देखिए, हम लोग राजनीति से ऊपर उठते हुए काम करते हैं। और हम लोग ये नहीं सोचते कि हम ये काम करेंगे तो इसका हमको राजनीतिक लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसे समय पर मैं सोचता हूँ, हम तो तमाम विपक्ष का भी आह्वान करते हैं, यदि आपदा का ये समय है जब पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री वहां पर हमने बुला रखी है, तमाम चिनूक हेलीकॉप्टर्स, M170 हेलीकॉप्टर्स वहां पर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। आपको भी राजनीति छोड़ते हुए तमाम आपदा ग्रस्त जो क्षेत्र है उसमें लोगों की मदद करनी चाहिए। वहां जो भी आप अपना सहयोग दे सकते हैं उसमें आपको तत्पर होना चाहिए। ये एक बड़ा दुर्भाग्य। आंकड़ों में संजीव जी, आंकड़े की बात की जा रही है, क्योंकि हमने देखा जब से यात्रा शुरू हुई तब से लेकर अब तक आंकड़े ही बताए गए हैं। इतने हजार, इतने लाख यात्री जो है चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। लेकिन जब बात आती है कितने प्रभावित हुए हैं, कितने विस्थापित हुए हैं, कितने लोग वहां से निकाले जा चुके हैं, कितने बचे हुए हैं, जो उत्तराखंडी जी का सवाल था, उसमें स्पष्टीकरण अभी भी नहीं है। ये कह दिया गया है कि इतने रेस्क्यू हो गए हैं, बाकियों का क्या? देखिए जी, दिव्या जी, 11,652 एक नंबर आया है। और इतने नंबर के मतलब इतने लोगों को, जो तीर्थ यात्री हैं जो वहां पर फंसे हुए थे, उन लोगों को हमने सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया। सेना लगातार काम कर रही है और स्नीफर डॉग्स वहां पर हमने लगा रखे हैं। जो कोई व्यक्ति यदि कहीं पर ट्रैप हो रखा है या इस तरह का, तो उनको भी तलाश करने का काम हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और पूरी संवेदनशीलता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं आप ये देखिए, जो अभी मेरे छोटे भाई कांग्रेस के आशीष जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी आपने बेटी अंकिता की बात करी, तो मेरे भाई, अंकिता हमारी बेटी है, उसके ऊपर राजनीति मत करो। कब तक राजनीति करोगे आप? वो भी हमारी बेटी है। अयोध्या में जो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के द्वारा 12 वर्ष की बेटी के साथ SC वर्ग से जो आती है उसके साथ जो बर्बरता हुई है, आपके मुंह फूट गया, आप लोगों का मुंह सिला गया, मुंह में दही जम गई। एक बार भी आपने उसकी आलोचना नहीं करी, एक बार भी उसको आपने क्रिटिसाइज नहीं किया। क्या बेटी बेटी का भी अंतर होगा, या एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आप बात करेंगे? ठीक है, बड़ी शर्म की बात, बहुत शर्म की। बड़े नहीं दिव्या जी, देखिए, ठीक है, मैं मुद्दे पे वापस आती हूं सर, समय इसी में निकल जाएगा। उन्होंने बोला, आपने जवाब दे दिया। दिव्या जी, जब कोई बात होती है तो बात को ये भी ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल कि बेटी बेटी है, वो चाहे उत्तर प्रदेश की है, उत्तराखंड की है, चाहे मध्य प्रदेश की है, चाहे झारखंड की, बेटी बेटी है। ठीक है, अब मैं सभी से अपील करूंगी, जितने मेहमान हैं, इस मुद्दे से ना डाइवर्ट हो। इसके अलावा कोई मुद्दा अभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब मुद्दे की अपनी एक सेपरेट जो है इंपॉर्टेंस होती है, उसको तभी डिस्कस करना चाहिए। आशीष जी, आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर कमी है, फोर्स बहुत लेट में प्रोवाइड की गई। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं जाते, डिले हो जाता, तब आप कहते हैं मुख्यमंत्री जी पहुंच ही नहीं रहे हैं, वो दौरे कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, तब आप लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर देरी किसी चीज में हो जाती, अगर वहां से फंड की डिमांड नहीं करते केंद्र से, तब आप लोग सवाल उठाते कि मुख्यमंत्री जी तो को बोल ही नहीं रहे हैं। अब वो मांग कर रहे हैं, तब भी सवाल है। देखिए दिव्य दर्शनी जी, अभी मेरे संजीव भाई ने बताया कि मुख्यमंत्री जी हवाई जहाज में उड़कर जन जन तक पहुंच रहे हैं। बताएं, आप हवाई जहाज में उड़कर जन जन तक कैसे पहुंचेंगे? जन जन क्या ऊपर उड़ रहा है क्या? जन जनता तो नीचे है। आप उस सड़क को देखना नहीं चाहते हैं, आप उस सड़क से डरते हैं। उस सड़क में चलने से कहीं यह ना हो कहीं कोई दिक्कत हमें आ जाए। आप सड़क के रास्ते यूज ही नहीं कर रहे हैं। आप तो हवाई जहाज में उड़ने का काम कर रहे हैं और अपने विधायकों को उड़ाने का काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक जन जन तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, झूठ है। आप उतर के अपने 2-4 कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और निकल पड़ते हैं, कहीं कोई पूछ ना ले। इस सवालों से
भागने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है। तभी तो विधानसभा सत्र 3 दिन में निपटा रहे। एक दिन तो अभिभाषण में चले जाएगा राज्यपाल के, 2 दिन में 550 सवाल। इसीलिए पिछले साल हिमाचल में जो आपदा आई थी, आपके राहुल बाबा और प्रियंका गांधी नजारत थे, उनके अंदर वो संवेदनहीनता कहाँ गई, संवेदनशीलता कहाँ गई उनकी? सवालों से भागते हैं आप। आपको डर लगता है कि जनता हमसे सवाल ना कर दे, आप डरने वाले लोग हैं। और आप कह रहे हैं अच्छा, डर की वजह से नहीं गए थे राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश? एक आदमी 2 बातें कर रहा है। आप कह रहे हैं सरकार ने बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, दूध भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, और उसके बाद खुद ही बोल रहे हैं कि आरएसएस वाले कैंप लगाकर बैठे हैं। तो किसके लिए? जब सरकार सब कुछ दे रही है तो आरएसएस वाले कैंप लगाकर क्यों बैठे हैं? तो आपका झूठ तो आपकी बातों से ही पकड़ा जाता है कि आप कोई व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे, तभी तो अरे आरएसएस का फोबिया है आपको, मोदी फोबिया है आपको, भाजपा फोबिया है आपको, विकास फोबिया है आपको। सही बात को आप सुनना ही नहीं चाहते। नेता का नाम नहीं लोगे? हमारे कांग्रेस पार्टी का कौन नेता वहाँ पर है, आप उसका नाम नहीं लोगे? अरे आप तो राजनीति करने जा रखे हो मेरे भाई, आम जो समाज आप तो राजनीति करने जा रखे हो। आपने अपनी दोहरी बातें, आपदा के लिए कोई सहायता है, सेवा करने थोड़ी गए हो। सरकार ने बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था बना दी, लेकिन आरएसएस जबरदस्ती कैंप लगा रहा है फ्री फंड के। क्यों लगा रहा है? तो अपनी बातों में मत उलझे, जबरदस्ती जनता को गुमराह करने का। लेकिन वही सवाल है ना आशीष जी, फिर वही सवाल है कि मुख्यमंत्री के काम पे सवाल क्यों? अगर वो ना करे कुछ तो भी सवाल, करे तो भी सवाल। मुख्यमंत्री सिर्फ घूमने का काम करेंगे क्या हेलीकॉप्टर में? सर ये जो तस्वीरें आपकी जाके उड़ने का काम आशीष जी हर चीज में आलोचना ठीक नहीं है सर। तरस है आज भी दिव्य दर्शनी जी। अच्छा आप मुझे बताइए, आप भी वो तस्वीरें देख पा रहे हैं? दिव्या जी, कांग्रेस मानसिक रूप से पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। आशीष जी तस्वीरें आप भी देख पा रहे हैं, ठीक है, आप भी देख पा रहे हैं। आपने खुद, अच्छा आशीष जी आप मुझे बताइए, आपने खुद कहा कि वहाँ पर फोर्सेस काम कर रही है, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सब काम कर रहे हैं। आखिर मॉनिटर कौन करता है इन पूरी फोर्सेस को? मॉनिटरिंग क्या मुख्यमंत्री जी घूम घूम के करेंगे क्या? मॉनिटरिंग करने के लिए तो हमारा आपदा प्रबंधन है, हमारे सतपाल महाराज जी हैं, वो भी घूमेंगे कि सब मुख्यमंत्री घूमेंगे? ये ऐसा है एकला चलो वाले हैं, प्रधानमंत्री जी की नीति की तरह। जैसे पिछली सरकार में किसी को पता ही नहीं लगा रेल मंत्री कौन है, खुद ही रेल के उद्घाटन में पहुंच जाते थे, हर जगह खुद उद्घाटन मंत्री बन के रह गए। अभी पीछे हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का ही बयान आया था कि भाई उद्घाटन मत करना, उद्घाटन मैं ही करूंगा, मैं ही हूँ उस्ताद, नहीं तो कोई नहीं रह पाएगा। इस तरह की सोच वाले लोग हैं, तानाशाह लोग हैं, और कहते हैं कि विपक्ष जो है आकर सलाह दे दे। अरे लेटर लिखो तो सही विपक्ष को कि हमारे साथ सहयोग करें, हम लोग इस काम में असफल हो रहे हैं। आपकी इतनी अवस्थाएं हैं वो पहाड़ों के अंदर, आप तो हवाई बातें लेटर लिख के देंगे जब जाएंगे सहायता करने, सेवा करने। हमारी पार्टी कितना गिरोगे मेरे भाई? कोई स्तर रहा है कि आपका? हरिद्वार से पैदल गया है, आपकी तरह हवाई जहाजों में उड़ने वाले लोग नहीं हम सड़क पर पैदल चलने वाले लोग हैं। चलिए मान लिया आशीष जी, चलिए मान लिया कि सरकार आंकड़े छिपा रही है, आपकी तरह हवाई बातें कर रहे हो। ठीक है आशीष जी, ये हमें बताएंगे? आप बताएं, ऋषिकेश के अंदर आपने रणवीर हत्याकांड कर दिया, बताइए, जो उसकी जांच नहीं करा पा रहे हैं, आप किसी आदमी सर को मुद्दे में रहते हैं ना सर, प्लीज अभी आपदा की बात होती है, अभी आपदा की बात। अंकिता का नाम ले लिया, अरे तो क्यों ना ले? उत्तराखंड के अंदर बैठे हैं, क्यों ना लेना? ठीक है आशीष जी, अभी आपदा की बात हो रही है। आशीष जी आपने कहा, चलिए मान लेते हैं, चलिए भटकाते नहीं है मुद्दे को, आप जानते हैं आशीष जी, आप एक शिकवा छोड़िए, वहाँ से जवाब देंगे। रुक जाइए संजीव जी और आशीष जी मुद्दे पर रहते हैं। चलिए आशीष जी मान लेते हैं, चलिए आशीष जी मान लेते हैं सरकार और प्रशासन आंकड़े छुपा रहे हैं, तो विपक्ष होने के नाते क्या आप लोगों के द्वारा मांग की गई है आंकड़ों के बारे में? क्या आपने स्पष्टीकरण तलब किया है कि आखिर स्थिति क्या है, आंकड़े क्या हैं? अरे विपक्ष ही तो है दिव्य दर्शनी जी, जिसके कारण आज कुछ काम हो पा रहा है। अगर विपक्ष ना बोले, ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि आदमी को जिंदा मारने का काम कर रहे हैं। विपक्ष ही तो है, तो हर बात में ये वही विपक्ष है जो कोरोना काल में घर में सो गया था, कोरोना काल में घर में सोने का काम किया, पूरी तरह से आइसोलेट होने का काम किया। यही है वो विपक्ष, यही है वो विपक्ष का काला चेहरा की फोटो आ रही होती। विपक्ष ही है जो डंडा लेकर इससे काम कराता है और इन्हें काम
काम करना पड़ता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो जनता होती है, जनता की आवाज होती है, बिल्कुल और सही जनता कहा की आवाज को आप दबा नहीं सकते। और वो प्रयास करते हैं आवाज दबाने का। विधानसभा सत्र जैसे आपने कम करने का प्रयास किया, आपने आवाज दबाने का काम कर रहे हैं कि जनता के सवाल न पूछे जाएं, लेकिन हम जनता के सवाल पूछते रहेंगे, चाहे किसी माध्यम से आप विधानसभा सत्र न चलने दें, हम चाहे सोशल मीडिया के मार्फत से करेंगे, चाहे आपका घेराव करेंगे, पर आपको छोड़ने वाले नहीं है। हम जनता के साथ कोई अन्याय होते देख नहीं सकते। दून हॉस्पिटल जैसी जगहों में कोई व्यवस्था नहीं है, पहाड़ रेफर सेंटर बने पड़े, और दून हॉस्पिटल जैसी जगहों में लोग बेचारे आकर कितने परेशान है। हम जानते हैं कि हम दर्द जब सत्र चलता है, जब वो कर जाते हो, जब सत्र चलता है, ठीक है, सत्र के टाइम पे सत्र की बात करेंगे सर। ठीक है, सत्र के टाइम पे सत्र की बात। ठीक है, रुक जाइए। प्रेम पंचोली जी, प्रेम पंचोली जी, आपने यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, आप लोगों को जिंदा मारने के लिए है, ठीक है, देश और राज्य की रक्षा के लिए नहीं है। ठीक है। प्रेम पंचोली जी, आपने कहा अच्छी बात है, विपक्ष एक्टिव रहेगा तो सरकार भी एक्टिव रहती है। एक मैसेज होता है कि आप काम कीजिए, एक एनर्जी नहीं मिल जाती है, लेकिन अभी आपने देख लिया कि किस तरीके से सवाल उठते हैं और किस तरह से जवाबदारी होती है। बिल्कुल। दरअसल क्या है कि हमारा जो प्रदेश के जब निर्माण हुआ ना, तो एक संक्रमण दौर में हुआ निर्माण। और होता क्या है कि जब एक संक्रमण दौर में किसी चीज़ का निर्माण होता है या उसको हम पूरा करने जा रहे होते हैं, उसके सामने कई संकट आते हैं, वैचारिक और तमाम चीज़ों को लेकर के संकट आते हैं। वो संकट आज भी 24 साल में बरकरार है। मैं तो केदारनाथ आपदा पे आज डिबेट है तो वहीं थोड़ा ध्यान आकर्षित करूंगा सब लोगों का। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस, भाजपा और दूसरी जो पार्टियां हमारे प्रदेश में सक्रिय हैं, इतनी कुब्बत है इनमें कि ये बताएं कि केदारनाथ आपदा केदारनाथ में क्यों घट रही है घटनाएं। इतनी कुब्बत है किसी में? नहीं है, साफ दिख रहा है। और जो सत्ता के प्रवक्ता है वो यह आपके चैनल में आकर के बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अपने ऑफिस में जाकर के और अपने मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाके ये बोले कि ये सवाल उठ रहे हैं और मुझे जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है। इतनी हिम्मत भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब से केदारनाथ में हवाई यात्रा शुरू हुई है जी, तब से घटनाएं हुई है। बिल्कुल। केदारनाथ 2013 की तो बहुत बड़ी घटना है, उसका 50% या तुम जैसे मिनी मानी जो भी बोल रहे, ये भी कोई कम घटना नहीं है। जहाँ 11,000 12,000 लोगों को ये 3 दिन में रेस्क्यू किया गया है और इतने लोग पीछे होंगे या और लोग होंगे, ये भी कम घटना नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि पक्ष और विपक्ष और जितने भी यहाँ राजनीतिक दल है, इन्होंने कभी कोशिश की कि केदारनाथ में, यमुनोत्री में, गंगोत्री में, हमारे मुनस्यारी में, जब केदारनाथ में घटना घटी तो मुनस्यारी में भी उतनी बड़ी घटना घटी उसके 1 महीने बाद तुरंत। तो पूरे प्रदेश की जितनी हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पर जो ये आपदाएं आ रही, मतलब बहुत खतरनाक आपदा आ रही है, बहुत ही खतरनाक जानलेवा आपदा जिसको हम बोलेंगे, तो इन्होंने कभी सोचा भी कि क्यों आ रही है? इस पे कभी नहीं सोचा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इनमें हिम्मत है, पक्ष और विपक्ष में मिल करके, विपक्ष के लोग भी मिल करके बैठ करके ये तय करें कि हम अगले 5 साल तक हवाई यात्रा नहीं करेंगे केदारनाथ में, हम बड़े निर्माणों पे रोक लगाएंगे, सड़क बनेगी। लेकिन कैसे सड़क बनेगी? ग्रीन वे कॉन्सेप्ट की जो कल्पना है उस रोड बनाने की, जो दूसरे देशों में जो टेक्नोलॉजी है कि अगर आप यहाँ से मिट्टी खोदोगे तो जहाँ सड़क खोदने जा रहे वहाँ की मिट्टी वहाँ लगाएंगे। ग्रीन रोड कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं, और जब जैसे यहाँ हिमालय में तो ये कि इधर से जाने के तो सामने पे दूसरा पहाड़ है, पुल ही तो लगना है, सामने पे आने दूसरे तरीके से वापस आ सकती गाड़ी। कोई जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी सड़क बननी चाहिए, उसको भी ऑल वेदर रोड नाम दीजिए। ऐसा नहीं है, जब 1 वे बन रहे तो ऑल वेदर रोड, क्या दिक्कत है उसमें? तो कभी ऐसी चिंतन ऐसी सोच सत्ता और विपक्ष में ये नहीं बन पाई कि केदारनाथ में इतनी बड़ी घटना क्यों हो रही है। और केदारनाथ ही नहीं, जब केदारनाथ में आपदा घटी तो उतनी ही बड़ी उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में, मतलब जितने भी पहाड़ी जिले सब जगह आपदा आई थी। इस समय भी मैं आपको बताऊं, जब केदारनाथ में घटना घटी उसी दिन मोरी ब्लॉक में सुपीन और रूपीन नदी में उतनी बाढ़ आई। मैं 36 किलोमीटर पैदल चला हूं सुपीन नदी के किनारे, और अगर थोड़ा भी पानी आता और मैं ऊपर से ऐसा पकड़ता बचने के लिए तो वो मिट्टी भी नीचे आती है। क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड में जो पहाड़ है वो कच्चे हैं, जैसे पानी का बहाव आएगा ना, आप किसी पेड़ पौधे या घास को पकड़ेंगे तो आप उसके साथ मिट्टी नीचे आ जाती है, आप बच नहीं पाते वहाँ, तो मरना ही है मतलब। अच्छा पंचोली जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे केदारनाथ का एग्जाम्पल लीजिए, 30 मीटर लंबा जो नेशनल हाईवे का हिस्सा था वो बह गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं बहुत जल्द इसे सुचारू कर दिया जाएगा, यानी कि यात्रा सुचारू चला दी जाएगी। क्या आपको अभी कोई ऐसी परिस्थितियां नजर आती हैं?
नहीं नहीं, वो तो सड़क बन जाएगी। मुख्यमंत्री ने बोला तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। सरकार के लिए 30 मीटर या 1 किलोमीटर बहुत बड़ी बात नहीं है। सारे सरकारी जितने भी यंत्र हैं वो सब लग जाएंगे, प्राइवेट को भी बुलाया जाएगा, और जो सरकार के अपने संसाधन हैं, मेन पावर से लेकर के टेक्नोलॉजी तक लेकर के सब हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। मैं तो आज भी ये कह रहा हूँ कि इतनी कुब्बत है कि केदारनाथ में हवाई यात्रा बंद करा दो, जितनी घटना घट रही है घटना नहीं घटेगी। मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं कोई भूवैज्ञानिक नहीं हूँ, ये प्रोफेसर केएस बल्दिया कह के जा चुके हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी किताब को पढ़िए, उन्होंने पूरे हिमालय रीजन की पूरा हिमालय रीजन है, मध्य हिमालय हमारे, उसकी एक एक जगह की बात कह रखी कि किस जगह पे क्या निर्माण होना चाहिए। तो अरे भाई, वो केएस बल्दिया तो उत्तराखंडी है ना, उनकी बात तो सुनो। वो आदमी जिंदा नहीं रहा, लड़ता रहा जिंदगी भर। जब यहाँ के लोगों ने माना तो IIT बेंगलोर जाना पड़ा उनको पढ़ाने के लिए, और कर्नाटक की सरकार ने उनको हाथों हाथ लिया। तो मैं कहता हूँ उनकी किताब पढ़ी, उन्होंने बाकायदा बोल रखा कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ पर 5 जोन है, 4 जोन है, और इन निर्माण कैसा होना चाहिए उन्होंने बताया। और यही नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझें कि ये केएस बल्दिया जी थोड़ा दूर के हैं, तो भारत झुनझुनवाला ने बोला है, भारत झुनझुनवाला ने कई बार बोला है कि जितने भी बड़े निर्माण हैं ये हिमालय में नहीं होने चाहिए। अगर होने चाहिए, सड़क भी जानी चाहिए, सड़क ले जाना, टेलीफोन ले जाना, बिजली का तार ले जाना, ये मना नहीं है, लेकिन कैसे वो एक कैसे। और यात्रा, ये धार्मिक स्थलों पे तो हवाई यात्रा बिल्कुल बंद होनी चाहिए हिमालय रीजन में। जब मैं कक्षा 11 में पढ़ता था तो हम गंगोत्री गौमुख ग्लेशियर गए थे, और हमको 3 किलोमीटर पहले हमारे टीचर ने बोल दिया था कि आवाज जोर से नहीं निकलेगी। वहाँ बच्चे थे, हमने कहा क्या बात होगी, तो डर के मारे हमने नहीं निकाला। लेकिन हम, मेरे जैसे 2-3 जिज्ञासु से हम वापस सर को, अपने टीचर को पूछा कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि आवाज़ नहीं निकलेगी। हम तो सब डर के मार चुप रहे। उन्होंने कहा बेटा, जब तुम आवाज़ निकालते ना वहाँ, तो ग्लेशियर टूट जाता है वहाँ, एको की वजह से। तो मतलब जो भी है, तो जब इतनी हवाई यात्राएं हो रही है, जब हमारे आवाज से कोई ग्लेशियर, ये तो सर्वे भी हुआ है सर कि वहाँ जो जितना भी बायोडाइवर्सिटी है उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अभी तक मैं तो कहता हूँ धामी जी बहुत सक्रिय दिख रहे हैं। मैं तो उनसे आपके चैनल के मार्फत ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक बार सर्वे करा दीजिए वैज्ञानिकों से कि इस हवाई यात्रा से कितना इफेक्ट हुआ, हमारी जो ये पर्यावरण जो है, हमारी प्रकृति कितनी अफेक्टेड हुई है। उसका जो हवाई यात्रा से जो हुआ है, सिर्फ हवाई यात्रा का सर्वे करा दे, हम मान जाएंगे। ठीक है उत्तराखंडी जी, यहाँ पर हमेशा कहा जाता है विपक्ष राजनीति कर रहा है, अच्छे काम, आपने भी कहा कि अच्छे काम होंगे उसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन जहाँ तक बात आती है सरकार के साथ काम करना, उनको सलाह देना, क्योंकि निशंक भी ये कह चुके हैं अभी हाल फिलहाल में कि जो विपक्ष से सुझाव आते हैं वो सरकार को लेने चाहिए, तो क्या आपकी तरफ से, यूकेडी की तरफ से इन परिस्थितियों के लिए सुझाव हैं? देखिए दिव्या जी, हमने तो हर बार आपको देखेंगे जब भी आपके चैनल में आया, हमने हर डिबेट में हमको सलाह दी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ, कई बातें पंचलू जी ने कही हैं जो कहते समय अभाव में कम रह जाते हैं। जो उन्होंने वहाँ के घरों के निर्माण की बात करी और जो हवाई जहाजों की ये बात करी, तो इसको अगर किसी दिन इलेबोरेट करके बताया जाए तो ये सत्य है कि यहाँ पर जो अत्यधिक विकास, अत्यधिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात वर्तमान सरकार कर रही है, या पीछे भी सरकारों ने जो किया है, वो बिना सोच समझ कर किया। ये पहले भी इन बातों का कई बार डिस्कस हो गया है। अभी हमारे आशीष भाई को शायद उनको ये ध्यान नहीं रहा होगा कि मुख्यमंत्री कैसे जन जन तक जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता को हमने यहाँ पर वर्मा जी को सीधा एक मैथमेटिक्स सवाल पूछा था और उन्होंने उसका राजनीतिक जवाब दिया, जो आप समझ सकते हैं। सवाल मैथमेटिक था, तो उन्होंने ये बोला जन जन को जा रहे हैं। मैं कैसे मान सकता हूं जन जन को जा रहे हैं? हाँ, तब मुझे याद आया कि एक बार प्रधानमंत्री भी हेलीकॉप्टर से बाय रोड गए थे, तो शायद मुख्यमंत्री भी हेलीकॉप्टर से बाय रोड जा रहे होंगे और जन जन से मिल रहे होंगे, ऐसा संभव है। दूसरी, झूठ बोलने की मैं जो कदावत इनकी जो है वो बता रहा हूं। दूसरी तरफ हमारे बीजेपी में अभी वर्तमान में बड़े कदावर मंत्री भी हैं, नेता भी हैं। उनके पास एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था उन्होंने कि जहां पर कम बरसात हो वहां ज्यादा कर्जी जा सकती है, और जहां ज्यादा हो वहां का जो है बादल फटने जैसे चीज रोक सकती है। मैं जानना चाहूंगा कि अभी धन सिंह राज, डॉक्टर धन सिंह जी कहां होंगे, कहां मिलेंगे इस आपदा में? वो कहां, क्यों नहीं काम कर रहे हैं, कहां छुप गए वो? और दूसरी बात, मैं उन रोतेला जी को भी जानना चाहता हूं जो केदारनाथ को दिल्ली में पलायन करके ले जाना चाह रहे थे। उनको बता रहे हैं कि अभी वो कहां निवास कर रहे हैं, वो क्यों नहीं यहां रह रहे कि उत्तराखंड के इस स्थिति में क्या यहां पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब एक और है हमारे को कि जो यात्रा थी बद्रीनाथ केदारनाथ की, कभी तो लोग बोलते थे कि भाई मैंने सभी बच्चों की शादी कर दी, सब कुछ कर दिया, अब मैं बद्री केदार घूमने जा रहा हूं। लेकिन आज देखने में आ रहा कि सरकार का सिर्फ आंकड़ा पार करने के लिए जो बच्चा
3 साल का, जिसको ये पता नहीं है कि भगवान क्या है, पत्थर क्या है, ईश्वर क्या है, क्या आस्था है, वो भी जब जाकर जाते हैं तो हम इसको क्या माने। इस प्रकार की जो अंधाधुंध यात्रा हम रोजगार से लगाएं वो गलत है। और दूसरी बात, रोजगार से मैं कैसे लगा दूं? हमने तो सराहना करी। यहाँ पर अभी जो हम ऋषिकेश से लेकर के और बद्रीनाथ तक और ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ तक जितने भी हैं, हमारे तो 30% लोग हैं और बाकी 70% लोग इनके जो हैं बाहर से आए हुए लोग हैं। तो हमारा ये एक मुद्दा फिर से वो दवाई डिसिप्लिन की गोली काम करती है कि भू कानून हो, मूल निवास हो, ताकि यहाँ पर की जो हमारे जो वो चीजें वो हमको मिले, हम इस पर अपने हिसाब से काम करें। जो मकानों की बात अभी पंजली जी ने की, उस ढंग से बनावट हो, और ये अत्यधिक अनावश्यक जो है डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर मॉनसून के वक्त में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में, इसलिए क्योंकि बादल फटने जैसी घटनाएं कई जगहों पर हो चुकी हैं। खास तौर पर जो यात्रा मार्ग हैं वो बाधित हुए हैं। उस समय में मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, अधिकारियों की समीक्षा समय समय पर ले रहे हैं, खुद वहां पर निर्देश दे रहे हैं, लोगों से हालचाल जानने। लेकिन इसी बीच विपक्ष भी राजनीति कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि आपदाओं को टाला नहीं जा सकता लेकिन कम जरूर किया जा सकता है, तो कम करने की क्या टेक्नोलॉजी है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, उस पर काम कब किया जाता है और किस तरीके से काम होता है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।